हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे राजस्थान के अंदर पटवार की वैकेंसी आई थी, पटवार भर्ती 2025, उसके बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर राजस्थान के अंदर पटवार के सिलेबस में कुछ चेंजेज हो रहा है क्या। तो उसको लेकर के हम लोगों ने कल एक डिस्कस भी किया था कि राजस्थान के पटवार के सिलेबस को लेकर के कि ये सिलेबस है जो लास्ट ईयर था वही है, परीक्षा का स्कीम भी वही था, इसके अलावा सिलेबस भी वही था और आप लोगों को एक वीडियो भी मैंने बनाया था। लेकिन उसके बाद से अब दोबारा से लगातार ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर वो तो ठीक था लेकिन राजस्थान के सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेज हो रहा है क्या, है ना। मतलब ऐसे कमेंट्स आ रहे थे सर राजस्थान का सिलेबस बदल रहा है, राजस्थान के सिलेबस में पर्टिकुलर कुछ टॉपिक जोड़े जा रहे हैं, फलाना जा रहा है, किया जा रहा है या धिमका किया जा रहा है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ से आ रही थी। तो उन्हीं बातों को लेकर के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो पटवार भर्ती 2025 इसके अंदर राजस्थान जी के टॉपिक वाइज न्यू सिलेबस है या नहीं है, क्या हटा या क्या जुड़ा है, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो जो सिलेबस हम लोगों को इस बार अधीनस्थ कर्मचारी जो अपना कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई सोर्स भी नहीं है। मैं कह दूं कि भाई फलानी सिंह दूसरी किसी वेबसाइट के द्वारा ये कहा जा रहा है या गूगल बाबा ये बता रहा है या फिर किसी दूसरी कोचिंग वाला ये बता रहा है, तो वो मान्य नहीं होगा ना। एक्चुअल में मान्य तो वो होगा जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके अंदर जो सिलेबस आया वही तो मान्य होगा। तो क्या है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन और उसके अंदर राजस्थान के जीके का सिलेबस क्या है, उन सब बातों की चर्चा आज के सिलेबस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले तो हम बात करें इस एग्जाम की स्कीम की बात करें। एग्जाम की स्कीम की बात करते कि भैया टोटल 100 वेटेज होगा, 100% इसका वेटेज है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आने वाले 150 और नंबर ऑफ मार्क्स होंगे, आपके टोटल मार्क्स होंगे ये आपके होंगे 300, अर्थात हर एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है। तो यहाँ पर जो राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो आपका है 20%। जी हाँ, कि भैया यदि 100 क्वेश्चन आएंगे तो 20 इसके आएंगे, 150 आएंगे तो 30 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब है 20% इसका वेटेज है और राजस्थान जीके के टोटल 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं और टोटल नंबर होंगे 60 का। अब यहाँ पर इसके अंदर कहा गया है कि आपके ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, कल्चर होगी और पॉलिटी ऑफ राजस्थान। इसके अलावा कुछ नहीं कहा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। अब इसके अंदर गुरु है क्या, यहीं से बड़ा कंफ्यूजन था कि सर यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से बिंदुओं को पढ़ना नहीं पता, हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से बिंदुओं को पढ़ना नहीं पता, कल्चर के अंदर किसको पढ़ना नहीं पता और पॉलिटी ऑफ राजस्थान की बात करें इसके अंदर किसको पढ़ना। तो इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो जो अपना सिलेबस जारी किया गया था वहां पर यह था कि ज्योग्राफी नंबर 2 बिंदु था कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान के अंदर हमारे पास ये बिंदु है। पहला, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का मतलब है कि भाई इतिहास के अंदर ऐसा क्या हुआ था, जैसे कोई 18 स्थान की क्रांति आ गई या कोई दूसरी घटना आ गई, कोई आंदोलन वांदोलन हो गया। तो इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इतिहास की है, जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं उनकी बात की गई। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, ये पॉलिटी का विषय हो गया कि राज्यपाल पढ़ना है, राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पर संविधान के अंदर, उनके पास शक्तियां वक्तियां क्या है, इन सब बातों की चर्चा आपके यहाँ से होगी। इसके अलावा यदि हम बात करें राज्य विधानसभा कि अपनी जो विधानसभा है उसका गठन कैसे हुआ होगा, पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, उनके अध्यक्ष कौन रहे होंगे, किसी विधानसभा में कौन सीएम रहा होगा, वो सब बातें यहाँ पर। उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना को लेकर के कितने न्यायाधीश हैं उनके बारे में और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है। या राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने यहाँ पे जो आयोग है आरपीएससी की बात करें, जिला प्रशासन क्या है, या राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, कैसे काम करता है, यहाँ पर जो व्यक्ति हैं विशेष हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनके कार्यकाल को लेकर के मतलब किसी प्रकार के स्टैटिक डाटा के टाइप पर प्रश्न आ सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या था, लोकायुक्त क्या है, कहां से आया, राज्य सूचना आयोग, लोक नीतियां क्या है। लोक नीति का मतलब है कि अपने यहाँ पर कौन कौन सी नीतियां सरकार के द्वारा चलाएगी, योजना या नीतियों की बात यहाँ पर की जाएगी। तो ये आपके पॉलिटी को लेकर के आता है राजस्थान के अंदर। यही बिंदु आपके यहाँ पे लिखे हैं और हमें बियॉन्ड ऑफ द ये टॉपिक नहीं जाना है। उसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे के बाद समाज के अंदर कौन सी घटनाएं हो रही हैं वर्तमान में, अपने सामाजिक रूप से कोई सांस्कृतिक रूप से किसी मेले का आयोजन किया जा रहा है, किसी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है या फिर कोई मंदिर है, उन सब की बातों की सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे तो यही है ना कि भाई सांस्कृतिक रूप से इस मेले का आयोजन हुआ या वहां पर इस आयोजन हुआ या कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वो यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन, तो जो 18 सितंबर की क्रांति थी या जो स्वतंत्रता आंदोलन थे, जो वहां पे जो क्रांतिकारी थे वो यहाँ पर आ जाएगा। जन जागरण, अपने यहाँ पे जन जागरण को लेकर के, राजनीतिक एकीकरण को लेकर के, राजनीतिक रूप से कौन संगठन किनका निर्माण हुआ, वो यहाँ से आ जाता है। लोक कलाएं, अपने यहाँ पे लोक कला कौन कौन सी हैं भाई, लोक कला का मतलब है संगीत को लेकर के लोक कला का है, हस्तशिल्प को लेकर के लोक कला का है, वो लोक कलाएं जो है ना आपके यहाँ से आ जाती हैं। चित्रकलाएं भाई, हाड़ौती शैली कौन सी थी, बूंदी शैली कौन सी थी, मारवाड़ शैली कौन सी थी, वो चित्रकला यहाँ पर। हस्तशिल्प और स्थापत्य की बात करें, हस्तशिल्प कलाओं की बात करें, अपने यहाँ पर मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ये तो हस्तशिल्प की बात करें। स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला के अंदर आपके मंदिर भी आ जाएंगे, आपके मस्जिद भी आ जाएंगे, गुरुद्वारे भी आ जाएंगे, दुर्ग भी आ
जाएंगे, महल भी आ जाएंगे। यहाँ से मेले हैं अपने यहाँ पे, कौन कौन से मेले लगते हैं, कब लगते हैं, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से लोक संगीत है और लोक नृत्य कहाँ के हैं, राजस्थान की संस्कृति और विरासत, मतलब राजस्थान की संस्कृति कैसी है, राजस्थान की कल्चर कैसी है। कल्चर का मतलब अपने यहाँ रहना सहना, खाना पीना, पहनावा कैसा है, बोली कैसी है, मतलब कल्चर के अंदर सब कुछ आ गया। बोली आ गई भाई, कहाँ पे कोसी बोली बोल जाती है, राजस्थान की पहनावा कैसा है, तो वेशभूषा यहाँ पर आ गई है ना, ये सब चीज़ यहाँ से आ जाएंगी। साहित्य की बात करें, राजस्थानी भाषा का साहित्य, राजस्थानी भाषा साहित्यकार कौन थे, वो यहाँ से आ जाएंगे। ये राजस्थान के धार्मिक आंदोलन की बात करें, अपने धार्मिक आंदोलन संत और लोक देवता आगे। इसके अलावा प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की बात करें तो अपने यहाँ पे टूरिज्म को लेकर के, यहाँ पर टूरिज्म नहीं है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है कि भाई कौन कौन से हैं, अजमेर हो गया, माउंट आबू हो गया, जोधपुर हो गया, ऐसे जो स्पॉट हैं उनकी बात की। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, जो प्रमुख पर्सनलिटी हैं, ये आपके राजनीति से भी हो सकते हैं, खेल से भी हो सकते हैं, या आपके कला क्षेत्र से भी हो सकते हैं, ये साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं। तो ये जो सिलेबस है आपके यहाँ पर, ये सब चीजें आपके यहाँ से आने वाली हैं। अब यहाँ से बड़ा जो बच्चा कंफ्यूजन जो था ना, वो कंफ्यूजन था कि सर इसके अंदर तो आपके ज्योग्राफी का तो नाम कहीं लिखा ही नहीं है भाई, कहीं लिखा है ज्योग्राफी का नाम, कहीं नहीं लिखा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने हेडिंग तो दे दी ना, उन्होंने कोशिश की है इस बात को बांटने की कि भाई ये तो है, लेकिन यहाँ पर जैसे हिस्ट्री में आ जाएगी या कल्चर में आ जाएगी या पॉलिटी में आ जाएगी, लेकिन इसके साथ ज्योग्राफी तो कहीं नहीं लिखा। तो मेरे भाई छोड़ मत देना, राजस्थान का जो भूगोल है, आप सोचो कि गुजरात राजस्थान का भूगोल नहीं पढ़े क्या, राजस्थान के अंदर नदियाँ नहीं पढ़ेगी, पढ़नी पड़ेंगी, झीलें पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़नी पड़ेंगी, उद्योग पढ़े कि नहीं पढ़े, कृषि पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना, आपके ऊर्जा पढ़े कि नहीं पढ़े। तो यहाँ पे ज्योग्राफी तो लिखा है ना, तो ज्योग्राफिक रूप से जो प्रदर्शन राजस्थान का आता है, जलवायु वाले हो, ये सब आपको पढ़ना होगा। और इसी को लेकर के कंफ्यूजन था कि सर मारा दिया ना भाई, इस बार लिखा तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान है, आर्ट तो कहीं नहीं लिखा, नहीं कला तो कहीं नहीं लिखी नहीं, लेकिन यहाँ तो कला भी है सब, यहाँ पे लोक कलाएं हैं। तो इसका मतलब है ये एक आउटलाइन, उन्होंने एक आउटलाइन बनाई कि ये बिंदु तो है ही है, लेकिन इसके अलावा ज्योग्राफी जो लिखा हुआ है इससे भी पर्सन आ सकता। हम लोग ये नहीं कह सकते नहीं आ सकता, तो कंफ्यूजन नहीं होना। राजस्थान की हिस्ट्री भी आपको पूरी पढ़नी है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर भी पूरी पढ़नी है, राजस्थान की संस्कृति भी पूरी पढ़नी है, राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़नी है, राजस्थान के अंदर आयोग संस्थाओं की बात करो वो भी पढ़नी है, और राजस्थान की ज्योग्राफी भी आपको यहाँ से पढ़नी है। तो बस अभी के लिए इतना, धन्यवाद।